हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि सीटेट के जो फॉर्म है वो कल आउट हो चुके हैं। तो वो हम डिस्कस करेंगे कि कब से कब आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। वहाँ पे लैंग्वेज 1-2 का इश्यू क्या होता है, क्योंकि लैंग्वेज 1-2 में कई बच्चे एग्जाम फिलअप में भी गलती हो जाती है और एग्जाम फिलअप अगर सही भी हो जाता है और उनको ये नहीं पता होता कि उन्होंने एग्जाम क्या फॉर्म में लैंग्वेज 1 चुनी है, क्या लैंग्वेज 2 चुनी है। तो फिर लास्ट टाइम में जब अटेम्प्ट करने की बारी आती है तो वहाँ पे भी बच्चों के जो हिंदी इंग्लिश वाला जो लैंग्वेज 1-2 वाला पोर्शन हो जाता है वो गलत हो जाता है। तो वहां पे देखो आपके 60 मार्क्स होते हैं, तो 60 मार्क्स अगर ऊपर नीचे हो जाए तो फिर एग्जाम बहुत बुरी तरह इफेक्ट होता है। तो ये वाली चीज आपने ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे देखो कल ही इसकी डेट आई है। ये वाला जो आपके एग्जाम है वो कब से जो फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है 17 से। कल से मीन्स वो 17 सितंबर से वो स्टार्ट हो चुकी है। और कब तक वो एग्जाम वो फिल होंगे, तो वो रहेंगे 16 ऑफ सितंबर से लेकर 16 ऑफ अक्टूबर तक आपके जो एग्जाम है वो फिल होंगे। अब ये तो थी एग्जाम फिलिंग की डेट। तो उसके बाद यहाँ पे देखो एग्जाम फिलिंग के टाइम आपने क्या ध्यान रखना है कि आपका एग्जाम की जो डेट आई है ना वो 1 दिसंबर आई है, ठीक है। लेकिन वहां पे क्या मेंशन किया गया है साथ में, आप इसका नोटिफिकेशन जब देखोगे तो साथ में छोटी सी लाइन में ये मेंशन किया गया है वहां पे कि अगर बच्चे ज्यादा हो जाते हैं तो ये एग्जाम 1 दिसंबर को ना लेके कब लिया जाएगा, 30 नवंबर को लिया जा सकता है। तो ये वाली चीज वहां पे मेंशन है, तो इस चीज को भी आपने ध्यान में लेके चलना है। देखो अगर आपने सीटेट एग्जाम देना ही है ना तो टाइम से ही फॉर्म फिल कर दो, क्योंकि वहां पे क्या होता है 4 सिटीज आपको प्रेफरेंस मिलती है कि आप अपने हिसाब से अपने सेंटर है वो फिल कर सको। लेकिन क्या होता है कि जब हम थोड़ा सा एग्जाम फिलअप में डिले करते हैं तो वो सिटीज है ना हमें अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से फिर नहीं मिल पाती। तो वहीं फिर आने जाने वाली दिक्कत हो जाती है। तो जब एग्जाम फिल करना ही है वो तो शुरू में करो या बाद में, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इससे फर्क कहाँ पे पड़ेगा, आपकी सिटीज की चॉइस को मिलने में इससे बहुत फर्क पड़ जाएगा। तो अगर आपने एग्जाम जल्दी से फिल किया तो सिटी आपको मिलेगी आपकी चॉइस की। अगर उस सिटी में पहले ही बच्चे फिलअप हो चुके होंगे तो वो जो सिटी मिलेगी ना फिर आपको वो आपकी 1, 2, 3, 4 सिटीज होती है ना, तो क्या पता फोर्थ प्रेफरेंस से आपको सिटी मिले। तो इस चीज को आपने ध्यान में लेके रखना है और फॉर्म जितना जल्दी हो उसके आपने फिल करना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी जो 16 ऑफ जो अक्टूबर है वहां तक आपकी फॉर्म फिलिंग की डेट रहेगी और एग्जाम होएगा आपका 1 दिसंबर को। अगर किसी भी मतलब एक सिचुएशन ऐसी आती है कि बच्चे ज्यादा हो जाते हैं तो वहां पे जो एग्जाम होगा आपका वो 30 नवंबर को भी हो सकता है। तो आपने अपनी प्रिपरेशन 30 नवंबर के हिसाब से करनी है, क्योंकि हमें नहीं पता किसका 30 नवंबर का होगा और किसका 1 दिसंबर का होगा। तो हम इस बात की हम श्योरिटी नहीं ले सकते कि कब किसका होने वाला है। तो आपने अपनी जो प्रिपरेशन है वो 30 नवंबर के हिसाब से 30 नवंबर के हिसाब से ही लेके चलनी है। उसके बाद जो आपका पेपर 1 रहेगा वो इवनिंग में होता है और जो पेपर 2 होता है वो आपका रहेगा मॉर्निंग में। टाइम 2.5 घंटे का ये पेपर होता है और इसकी जो टाइमिंग रहेगी वो आपकी रहेगी 9:30 से लेकर 12 PM तक जो पेपर 2 है, और जो पेपर 1 है वो रहेगी 2:30 से लेकर 5 PM तक। तो ये वाली इसकी आपकी टाइमिंग रहने वाली है। ये वाली चीज आपको ध्यान में लेके चलनी है कि अगर 1 दिसंबर को बच्चे ज्यादा हो जाते हैं तो एग्जाम आपका 30 नवंबर को भी हो सकता है। तो इस वाली चीज को आपके कंसिडर करके चलना है और एग्जाम को जितना जल्दी हो सके उतना फिलअप करना है। और हो सके तो आपको जो सिटी है वो आपकी चॉइस की मिल जाएगी अगर आपने एग्जाम को फॉर्म को जल्दी से फिल किया तो। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज 1-2 का इशू होता है। तो लैंग्वेज वाला इशू क्या है कि आप अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेज 1 और 2 चूज करनी है। तो लैंग्वेज 1 और 2, तो मैंने माना कि आपने लैंग्वेज 1 हिंदी को चूज किया और लैंग्वेज 2 आपने इंग्लिश को चूज किया। तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो भी लैंग्वेज आप 1 चूज करोगे ना उसका जो पैसेज है वो थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी लेवल उसको हाई दिखेगा आपको। वहां पे अगर आपने लैंग्वेज 1 हिंदी को चुना तो हिंदी थोड़ी सी हाई लेवल की मिलेगी। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज क्या होती है कि जो लैंग्वेज 1 हम चूज करेंगे ना, तो अगर हमने हिंदी की है तो वहां पे पैसेज में से देख के हम उसके जो आंसर है वो निकाल पाएंगे, मैक्सिमम चांस होता है। और ये मत सोचना कि आप कि इंग्लिश में अगर आपको ये लगता है कि हम इंग्लिश में ज्यादा कंफर्टेबल हैं तो आप इंग्लिश को लैंग्वेज 1 चुन लेना। अगर आपको ये लगता है कि हम हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल हैं तो आप उसको हिंदी चूज कर सकते हो। लेकिन आपने ध्यान क्या देना है, ये अब तो आप फील करोगे ना तो इन चीजों को फिर आपने बाद में ध्यान रखना है कि हमारी लैंग्वेज 1 कौन सी है और लैंग्वेज 2 कौन सी है। क्योंकि जब आप पेपर अटेम्प्ट करोगे ना तो उस टाइम पे आपको ये चीज ध्यान आएगी क्या कि वहां पे आपको देखो 2 मिलेंगे। मैं जो 90 का पोर्शन है वो वहां पे आपको क्या मिलेगा, वहां पे आपको देखो ये वाली मेंशन मिलेगी लैंग्वेज 1 हिंदी, और उसके बाद आपको लैंग्वेज 2 मिलेगी इंग्लिश।
जिसने लैंग्वेज 1 हिंदी को चूज किया होगा वहां पे आपको हिंदी मिलेगी और लैंग्वेज 2 आपको इंग्लिश मिलेगी। लेकिन इससे ही नेक्स्ट आपको क्या मिलेगा कि आपको वहां पे मेंशन मिलेगा कि फर्स्ट लैंग्वेज आपकी क्या है, इंग्लिश है, और सेकंड लैंग्वेज आपकी क्या है, हिंदी है। तो देखो आप जब उसको पेज पलट के देखोगे ना तो आपको क्या लगेगा कि ये हिंदी क्रॉस हो गई, और आप गलती वहां पे हमारे से क्या हो जाती है कि हम इसी वाली इंग्लिश को अटेम्प्ट कर देते हैं। अगर आपने गलती से भी इसी वाली इंग्लिश को लैंग्वेज फर्स्ट समझ के अटेम्प्ट किया तो वहां पे आपके 30 मार्क्स तो वैसे ही गलत हो गए। तो ऐसे आपने नहीं करना है। जो भी लैंग्वेज 1 या 2 आप वहां पे चूज करोगे तो उसके अकॉर्डिंग ही आपने लास्ट में देखना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी सारी चीजें होंगी। फिर आपने इन चीजों को ध्यान में लेके चलना है। तो पेपर के टाइम पे ये वाली चीज काम आती है। बाकी आप जिस भी लैंग्वेज में बहुत ज्यादा ही कंफर्टेबल हो वहां पे आपने अपनी लैंग्वेज 1 और 2 को वही लेनी है, लैंग्वेज फर्स्ट, और उसके बाद सेकंड लैंग्वेज फिर आप अपने हिसाब से ले सकते हो। तो ये थी एग्जाम फीलिंग की। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।